उठो ना जी। अबे उठ बे। हाँ, क्या 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 हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारी अम्मा मर गई। क्या हुआ? अम्मा अम्मा मर गई। अबे चुप। 2 साल हो गया घर में बेरोजगार पड़े हो। अरे तुमसे अच्छा तो गली का कुत्ता है। हाँ तो कुत्ते से ही शादी कर लेती ना, मेरे से क्यों की? कुत्ते से ही की है। इंसान तो काम करते हैं, 4 पैसे कमाते हैं, अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखते हैं। अरे भगवान, मेरी तो किस्मत फूट गई ऐसे बेरोजगार आदमी से शादी करके। पापा पापा, मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए। मुई मुई मुई। बेटा हेलीकॉप्टर हुई 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 नहीं करता, हेलीकॉप्टर भटट करता है। तो मुझे भटट करने वाला हेलीकॉप्टर चाहिए पापा। मुझे हेलीकॉप्टर पे बैठना है। बेटा हेलीकॉप्टर पे नहीं बैठते, हेलीकॉप्टर पे बैठने से क्या हुआ पापा हेलीकॉप्टर पे बैठने से? हेलीकॉप्टर पे बैठने से रात को सपने में भूत आता है। तो पापा मुझे घोड़ा पे बैठना है, घोड़ा बनो। बेटा अभी घोड़ा नहीं बन सकता, मेरे कमर में दर्द है। नहीं पापा, घोड़ा बनो घोड़ा बनो घोड़ा बनो। अरे घोड़ा कहाँ से बनेंगे ये तो कुत्ता है, कुत्ता कुत्ता। ये पापा कुत्ता, पापा कुत्ता, पापा कुत्ता। अरे बस करो यार, साला जब से नौकरी गई है 5 पैसे की इज्जत नहीं बची घर में ना मोहल्ले में। कोई भी नया जॉब ढूंढने जाओ तो पहले एक्सपीरियंस मांगते हैं। अबे एक्सपीरियंस के लिए पहले जॉब तो दो, एक्सपीरियंस नहीं तो जॉब नहीं, जॉब नहीं तो एक्सपीरियंस नहीं, एक्सपीरियंस नहीं जॉब नहीं, जॉब नहीं एक्सपीरियंस नहीं, एक्सपीरियंस नहीं तो जॉब नहीं। पापा कुत्ता, पापा कुत्ता। क्या आप भी बेरोजगार है? क्या आपकी भी घर में आपकी कोई इज्जत नहीं करता? क्या आपका भी बच्चा आपसे हेलीकॉप्टर की जिद करता है और आप दे नहीं पाते? क्या आपकी बीवी भी आपको कुत्ता कुत्ता कह के बुलाती है? क्या आप भी जॉब के लिए जाते हैं तो लोग आपसे एक्सपीरियंस मांगते हैं? अगर हाँ तो अभी इनरोल कीजिए हमारे इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है बेरोजगारी से रोजगारी, रोडपति से करोड़पति में। अगर आपको हम पे भरोसा नहीं तो हम आपको मिलवाते हैं चंपू जी से। चंपू जी, हमें बताइए, बेरोजगारी से रोजगारी, रोडपति से करोड़पति नाम के इस प्रोग्राम ने कैसे आपकी जिंदगी बदल दी? पहले मैं बहुत गरीब और बेरोजगार था। मेरी पत्नी भी मुझे कुत्ता कुत्ता कह के बुलाती थी। फिर मैंने आपके प्रोग्राम में इनरोल किया। अब मेरे पास 4 पत्नी है जो मुझे ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी कह के बुलाती है। देखा आपने कैसे चंपू जी की जिंदगी बदल दी? तो सोच क्या रहे हैं? अभी 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 उठिए, अभी 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 इनरोल कीजिए। 2000, सिर्फ 2000, 2000 जो आपकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। अभी उठो, अभी उठ उठ उठ, अभी अभी उठो, अभी इनरोल कीजिए। अभी जाके इनरोल करता हूँ, मेरी भी जिंदगी बदल जाएगी। भाई साहब, ये बेरोजगारी से रोजगारी, रोडपति से करोड़पति वालों का ऑफिस कहाँ पे है? यहीं पे है, लाइन में लग जाओ। ये इतनी बड़ी लाइन बेरोजगारी की है? हाँ। हे भगवान, कितने लोग बेरोजगार हैं। हमको भी एक फॉर्म दो। हाँ, ये लो। स्वागत है आपका हमारे कंपनी बेरोजगारी से रोजगारी, रोडपति से करोड़पति में। कल से आप सब काम पे आ सकते हैं। लेकिन हमें काम क्या करना होगा? आप सबको कल अपना अपना डिपार्टमेंट मिल जाएगा। ठीक है ठीक है। हे। हाँ हाँ, दूसरे ग्रुप को चौथे मंदिर पे भेज दे। एक भी मंदिर खाली नहीं रहना चाहिए। हाँ हाँ। दे दे रे बाबा, दे दे। भगवान के नाम पे दे दे। 4 दिन से कुछ नहीं खाया, दे दे। 1 महीने से कुछ नहीं खाया, दे दे। भला होगा, दे दे रे, दे दे। ये जिंदगी सही है, कम से कम बेरोजगार तो नहीं हूँ। दे दे रे, दे दे, भगवान के नाम पे दे दे। सुनते हो जी? उठो उठो। उठो ना जी। अबे उठ बे। हाँ, क्या 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 हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारी अम्मा मर गई। क्या हुआ? अम्मा अम्मा मर गई। अबे चुप। 2 साल हो गया घर में बेरोजगार
अरे तुमसे अच्छा तो गली का कुत्ता है। हाँ तो कुत्ते से ही शादी कर लेती ना, मेरे से क्यों की? कुत्ते से ही की है। इंसान तो काम करते हैं, 4 पैसे कमाते हैं, अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखते हैं। अरे भगवान, मेरी तो किस्मत फूट गई ऐसे बेरोजगार आदमी से शादी करके। पापा पापा, मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए। मुई मुई मुई। बेटा हेलीकॉप्टर हुई 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 नहीं करता, हेलीकॉप्टर भटट करता है। तो मुझे भटक करने वाला हेलीकॉप्टर चाहिए पापा। मुझे हेलीकॉप्टर पे बैठना है। बेटा हेलीकॉप्टर पे नहीं बैठते, हेलीकॉप्टर पे बैठने से क्या हुआ पापा हेलीकॉप्टर पे बैठने से? हेलीकॉप्टर पे बैठने से रात को सपने में भूत आता है। तो पापा मुझे घोड़ा पे बैठना है, घोड़ा बनो। बेटा अभी घोड़ा नहीं बन सकता, मेरे कमर में दर्द है। नहीं पापा, घोड़ा बनो घोड़ा बनो घोड़ा बनो। अरे घोड़ा कहाँ से बनेंगे ये तो कुत्ता है, कुत्ता कुत्ता। ये पापा कुत्ता, पापा कुत्ता, पापा कुत्ता। अरे बस करो यार, साला जब से नौकरी गई है 5 पैसे की इज्जत नहीं बची घर में ना मोहल्ले में। कोई भी नया जॉब ढूंढने जाओ तो पहले एक्सपीरियंस मांगते हैं। अबे एक्सपीरियंस के लिए पहले जॉब तो दो, एक्सपीरियंस नहीं तो जॉब नहीं, जॉब नहीं तो एक्सपीरियंस नहीं, एक्सपीरियंस नहीं जॉब नहीं, जॉब नहीं एक्सपीरियंस नहीं, एक्सपीरियंस नहीं तो जॉब नहीं। पापा कुत्ता, पापा कुत्ता। क्या आप भी बेरोजगार है? क्या आपकी भी घर में आपकी कोई इज्जत नहीं करता? क्या आपका भी बच्चा आपसे हेलीकॉप्टर की जिद करता है और आप दे नहीं पाते? क्या आपकी बीवी भी आपको कुत्ता कुत्ता कह के बुलाती है? क्या आप भी जॉब के लिए जाते हैं तो लोग आपसे एक्सपीरियंस मांगते हैं? अगर हाँ तो अभी इनरोल कीजिए हमारे इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है बेरोजगारी से रोजगारी, रोडपति से करोड़पति में। अगर आपको हम पे भरोसा नहीं तो हम आपको मिलवाते हैं चंपू जी से। चंपू जी, हमें बताइए, बेरोजगारी से रोजगारी, रोडपति से करोड़पति नाम के इस प्रोग्राम ने कैसे आपकी जिंदगी बदल दी? पहले मैं बहुत गरीब और बेरोजगार था। मेरी पत्नी भी मुझे कुत्ता कुत्ता कह के बुलाती थी। फिर मैंने आपके प्रोग्राम में इनरोल किया। अब मेरे पास 4 पत्नी है जो मुझे ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी कह के बुलाती है। देखा आपने कैसे चंपू जी की जिंदगी बदल दी? तो सोच क्या रहे हैं? अभी 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 उठिए, अभी 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 इनरोल कीजिए। 2000, सिर्फ 2000, 2000 जो आपकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। अभी उठो, अभी उठ उठ उठ, अभी अभी उठो, अभी इनरोल कीजिए। अभी जाके इनरोल करता हूँ, मेरी भी जिंदगी बदल जाएगी। भाई साहब, ये बेरोजगारी से रोजगारी, रोडपति से करोड़पति वालों का ऑफिस कहाँ पे है? यहीं पे है, लाइन में लग जाओ। ये इतनी बड़ी लाइन बेरोजगारी की है? हाँ। हे भगवान, कितने लोग बेरोजगार हैं। हमको भी एक फॉर्म दो। हाँ, ये लो। स्वागत है आपका हमारे कंपनी बेरोजगारी से रोजगारी, रोडपति से करोड़पति में। कल से आप सब काम पे आ सकते हैं। लेकिन हमें काम क्या करना होगा? आप सबको कल अपना अपना डिपार्टमेंट मिल जाएगा। ठीक है ठीक है। हे। हाँ हाँ, दूसरे ग्रुप को चौथे मंदिर पे भेज दे। एक भी मंदिर खाली नहीं रहना चाहिए। हाँ हाँ। दे दे रे बाबा, दे दे। भगवान के नाम पे दे दे। 4 दिन से कुछ नहीं खाया, दे दे। 1 महीने से कुछ नहीं खाया, दे दे। भला होगा, दे दे रे, दे दे। ये जिंदगी सही है, कम से कम बेरोजगार तो नहीं हूँ। दे दे रे, दे दे। भगवान के नाम पे दे दे। चंपू, आखिरकार मेडिकल खत्म हुई। कांग्रेचुलेशन भाऊ। तुझे पता है, मेरा बचपन से सपना था कि मैं बड़ा होके एक बड़ा डॉक्टर बनूं। अपन भी बड़ा होके कंपाउंडर बनने का सोचा था भाऊ। तुझे पता है मैं डॉक्टर ही क्यों बनना चाहता था? क्यों भाऊ? बचपन से मुझे ऑपरेशन करने का बड़ा शौक था। 1 रुपए वाली ब्लेड लेके कभी छिपकली, कभी चूहा, कभी मेंढक, सबका ऑपरेशन करता फिरता था। वाह भाऊ, आप तो बचपन से ही टैलेंटेड थे। हालांकि कभी वापस में उनको जिंदा नहीं कर पाया। ओह, और ऐसे करते करते मैंने अपने घर के सारे चिपकली मार दिए थे। अरे रे। लेकिन अब तो मैं डॉक्टर बन गया हूँ। अब तो मैं किसी का भी ऑपरेशन कर सकता हूँ। चंपू, लगता है कोई पेशेंट आया है। हाँ भाऊ, आपका पहला पेशेंट है। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते नमस्ते, बैठिए बैठिए। बताइए आपको कौन सी ऑपरेशन करवानी है? किडनी का, दिल का, लीवर का, आँख का, ऑल इन वन हूँ मैं। अरे अरे नहीं डॉक्टर, मुझे ऑपरेशन नहीं करवानी। वो मेरे कान में बहुत मैल जम गया है, तो उसे साफ कर दो। अबे मैं कान का मैल साफ करने वाला दिखता हूँ क्या तुझे? तो फिर नाक का कर दो।
अबे इसको अंदर कौन आने दिया? हमारे डॉक्टर ऑपरेशन एक्सपर्ट है। हाँ, मैं बस ऑपरेशन करता हूँ। अरे डॉक्टर तो ऑपरेशन समझ के कर दो। अबे तेरे को मजाक लग रहा है? एक सेकंड रुक रुक, लगता है तुझे दिखाना पड़ेगा। ये देख 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 देख, क्या लिखा है? डॉक्टर तोलाराम टंटन ऑपरेशन एक्सपर्ट। अरे वाह सर, तब तो आप और अच्छे से मेल निकालोगे। बेटा इसमें तेरा घर जाएगा। तेरा क्या, तेरा बाप का, तेरा दादा का, तेरे पूरे खानदान का घर जाएगा। अरे भाऊ भाऊ कंट्रोल कंट्रोल। अबे क्या कंट्रोल कंट्रोल, मेरे बाप की गड्डी से लेकर चड्डी तक सब बिक गई, बस मुझे डॉक्टर बनाने में। और ये मेरे से कान का मैल साफ करवा रहा है। तो फिर गांड का कर दो। बाहर निकल बहनचोद। अरे अरे डॉक्टर, जा रहा हूँ। साला पहला पेशेंट ही बोपाड़ी का निकला, पता नहीं अब आगे क्या होगा। अरे भाऊ टेंशन मत लो, अब अच्छे पेशेंट आएंगे। हाँ चल देखते। आइयो नमस्ते डॉक्टर। अरे वाह, साउथ का पेशेंट। बैठो बैठो अन्ना बैठो। आइयो डॉक्टर, मेरे को गुप्त रोग हो गया जे। गुप्त रोग? अबे चंपू, ये गुप्त रोग क्या होता है? ये चैप्टर तो कभी नहीं पढ़ा। भाऊ गुप्त रोग वाले चैप्टर के दिन आप बायोलॉजी लैब में अपनी सेटिंग के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। अबे यार, गुप्तगू के चक्कर में गुप्त रोग वाला चैप्टर छूट गया। कोई नहीं, यूट्यूब है ना। हाँ ना, बताओ आपको क्या हुआ है? आइयो गुप्त रोग जे। मतलब गुप्त रोग में क्या हुआ है? खुल के बताओ, खुल के, शर्माने की कोई जरूरत नहीं। अयो अब मैं क्या बताऊं, मैं खाना खा रहा था। हाँ तो? खाने में चावल खा रहा था जे। हाँ तो ये गुप्त रोग कैसे हुआ? अयो चावल के साथ सांबर भी खा रहा था जे। फिर? सांबर बहुत गरम था जे। अरे रे। फिर तो आपका मुंह जल गया होगा। नहीं जे, अरे तो फिर क्या हुआ? मेरा नुन्नू जल गया जे। पूरा गरम गरम सांबर मेरे नुन्नू पे गिर गया जे। Oh, no! एक बार देखो जे कितना जल गया, देखो तो देखो। अरे अरे नहीं 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 नहीं, अयो कैसा डॉक्टर जी तुम? मैं ऑपरेशन का डॉक्टर हूँ। गुप्त रोग का डॉक्टर हर रविवार शाम 7 से 9 दीवार के पीछे मिलेगा। अयो ठीक है, मुझे उसका नंबर दे दो जी। चंपू इसको नंबर दे। अरे भाऊ मैं कहाँ से दूं? अबे जाके किसी भी पुरानी दीवार पे देख ले, इनका नाम, नंबर, कॉन्टेक्ट, सारा डिटेल्स लिखा होता है। हाँ ये रहा भाऊ, अपने सामने वाले दीवार पे ही लिखा है। अबे भोपाड़ी के ये लोग यहाँ भी आ गए। चंपू दुकान बंद कर दे, मुझे नहीं लगता कि आज एक भी ऑपरेशन कर पाऊंगा मैं। हाँ हाँ ठीक है भाऊ। अब क्या करोगे भाऊ? अब क्या, ऑपरेशन करने आया था, एक भी ऑपरेशन नहीं कर पाया, पूरा मूड खराब हो गया। अब घर जाके फिर से चिपकली का ऑपरेशन करूंगा। ओके ओके, गुड नाइट भाऊ। बैड नाइट। चंपू आखिरकार मेडिकल खत्म हुई। कॉन्ग्रेचुलेशन भाऊ। तुझे पता है, मेरा बचपन से सपना था कि मैं बड़ा होके एक बड़ा डॉक्टर बनूं। अपन भी बड़ा होके कंपाउंडर बनने का सोचा था भाऊ। तुझे पता है मैं डॉक्टर ही क्यों बनना चाहता था? क्यों भाऊ? बचपन से मुझे ऑपरेशन करने का बड़ा शौक था। 1 रुपए वाली ब्लेड लेके कभी चिपकली, कभी चूहा, कभी मेंढक, सबका ऑपरेशन करता फिरता था। वाह भाऊ, आप तो बचपन से ही टैलेंटेड थे। हालांकि कभी वापस में उनको जिंदा नहीं कर पाया। ओह, और ऐसे करते करते मैंने अपने घर के सारे चिपकली मार दिए थे। अरे रे। लेकिन अब तो मैं डॉक्टर बन गया हूँ, अब तो मैं किसी का भी ऑपरेशन कर सकता हूँ। चंपू लगता है कोई पेशेंट आया है। हाँ भाऊ, आपका पहला पेशेंट है। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते नमस्ते, बैठिए बैठिए। बताइए आपको कौन सी ऑपरेशन करवानी है? किडनी का, दिल का, लीवर का, आँख का, ऑल इन वन हूँ मैं। अरे अरे नहीं डॉक्टर, मुझे ऑपरेशन नहीं करवानी। वो मेरे कान में बहुत मैल जम गया है, तो उसे साफ कर दो। अबे मैं कान का मैल साफ करने वाला दिखता हूँ क्या तुझे? तो फिर नाक का कर दो। अबे इसको अंदर कौन आने दिया? हमारे डॉक्टर ऑपरेशन एक्सपर्ट है। हाँ मैं बस ऑपरेशन करता हूँ। अरे डॉक्टर तो ऑपरेशन समझ के कर दो। अबे तेरे को मजाक लग रहा है? एक सेकंड रुक रुक, लगता है तुझे दिखाना पड़ेगा। ये देख 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 देख, क्या लिखा है? डॉक्टर तोलाराम टंटन ऑपरेशन एक्सपर्ट। अरे वाह सर, तब तो आप और अच्छे से मैल निकालोगे। बेटा इसमें तेरा घर जाएगा। तेरा क्या, तेरा बाप का, तेरा दादा का, तेरे पूरे खानदान का घर जाएगा। अरे भाऊ भाऊ कंट्रोल कंट्रोल। अबे क्या कंट्रोल कंट्रोल, मेरे बाप की गड्डी से लेकर चड्डी तक सब बिक गई, बस मुझे डॉक्टर बनाने में। और ये मेरे से कान का मैल साफ करवा रहा है। तो फिर गांड का कर दो। बाहर निकल बहनचोद। अरे अरे डॉक्टर, जा रहा हूँ। साला पहला पेशेंट ही बोपाड़ी का निकला, पता नहीं अब आगे क्या होगा। अरे भाऊ टेंशन मत लो, अब अच्छे पेशेंट आएंगे। हाँ चल देखते। आइयो नमस्ते डॉक्टर। अरे वाह, साउथ का पेशेंट। बैठो बैठो अन्ना बैठो। आइयो डॉक्टर, मेरे को गुप्त रोग हो गया जे। गुप्त रोग? अबे चंपू ये गुप्त रोग क्या होता है? ये चैप्टर तो कभी नहीं पढ़ा। भाऊ गुप्त रोग वाले चैप्टर के दिन आप बायोलॉजी लैब में अपनी सेटिंग के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। अबे यार, गुप्तगू के चक्कर में गुप्त रोग वाला चैप्टर छूट गया। कोई नहीं, यूट्यूब है ना। हाँ अन्ना, बताओ आपको क्या हुआ है? आइयो गुप्त रोग जे। मतलब गुप्त रोग में क्या हुआ है? खुल के बताओ, खुल के, शर्माने की कोई जरूरत नहीं। अयो अब मैं क्या बताऊं, मैं खाना खा रहा था। हाँ तो? खाने में चावल खा रहा था जी। हाँ तो ये गुप्त रोग कैसे हुआ?
अयो चावल के साथ सांबर भी खा रहा था जे। फिर? सांबर बहुत गरम था जे। अरे रे। फिर तो आपका मुंह जल गया होगा। नहीं जे, अरे तो फिर क्या हुआ? मेरा नुन्नू जल गया जे। पूरा गरम गरम सांबर मेरे नुन्नू पे गिर गया जे। अरे रे, एक बार देखो जे कितना जल गया, देखो तो देखो। अरे अरे नहीं 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 नहीं, अयो कैसा डॉक्टर जी तुम? मैं ऑपरेशन का डॉक्टर हूँ। गुप्त रोग का डॉक्टर हर रविवार शाम 7 से 9 दीवार के पीछे मिलेगा। अयो ठीक है, मुझे उसका नंबर दे दो जी। चंपू इसको नंबर दे। अरे भाऊ मैं कहाँ से दूं? अबे जाके किसी भी पुरानी दीवार पे देख ले, इनका नाम, नंबर, कॉन्टेक्ट, सारा डिटेल्स लिखा होता है। हाँ ये रहा भाऊ, अपने सामने वाले दीवार पे ही लिखा है। अबे भोपाड़ी के ये लोग यहाँ भी आ गए। चंपू दुकान बंद कर दे, मुझे नहीं लगता कि आज एक भी ऑपरेशन कर पाऊंगा मैं। हाँ हाँ ठीक है भाऊ। अब क्या करोगे भाऊ? अब क्या, ऑपरेशन करने आया था, एक भी ऑपरेशन नहीं कर पाया, पूरा मूड खराब हो गया। अब घर जाके फिर से चिपकली का ऑपरेशन करूंगा। ओके ओके, गुड नाइट भाऊ। बैड नाइट। चंपकलाल। हाँ सर। मैं कौन हूँ? सर डॉक्टर डॉक्टर दिनेश डेंजर। हेलो डॉक्टर, नमस्ते। सस्ते? क्या कहा सस्ते? मैं तुझे सस्ता दिखाई दे रहा हूँ। डी 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 डॉक्टर दिनेश डेंजर। 2500 फीस लेता हूँ एक मीटिंग का। अरे डॉक्टर सस्ते नहीं, नमस्ते नमस्ते बोल रहा हूँ। क्या? सर ये लो आप इसे लगाओ। डॉक्टर मैं नमस्ते बोल रहा था। हाँ हाँ नमस्ते, बैठो। बोलो कैसी बिल्डिंग बनवानी है? बिल्डिंग? वेल्डिंग नहीं, बिल्डिंग। लगता है कान का मशीन फिर से गिर गया। अबे ये डॉक्टर है या इंजीनियर? दोनों। डॉक्टर दिनेश डेंजर मल्टी टैलेंटेड है। मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई एक साथ की थी। सुबह 6 से 12 इंजीनियरिंग की क्लास करते थे और 12 से 6 मेडिकल की क्लास करते थे, है ना सर? हाँ इसीलिए इनका दिमाग बाकी लोगों से ज्यादा चलता है। हाँ आज डॉक्टर का काम करते हैं तो कल इंजीनियर का। हाँ इसलिए बेचारे पागल हो गए हैं। हाँ। क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस कह रहा था कि मेरे सर में बहुत दर्द है। हाँ। कितने मर्द हैं घर में? घर में मर्द? अभी तुमने ही तो कहा मेरे घर में बहुत मर्द हैं। घर में मर्द नहीं, सर में दर्द बोला था, सर में दर्द। अरे कैसा पागल आदमी है। चंपकलाल, पता करो इसके घर में कितने मर्द हैं। सर घर में मर्द नहीं, ये बोल रहा है इसका सर में दर्द है, सर में दर्द। अच्छा तो ऐसी बात है, तो जल्दी इसका ऑपरेशन करो। इसका सर काट के देखो क्यों इसके सर में दर्द हो रहा है। नहीं करवाना इलाज, इस पागल का इलाज करो पहले। सर दर्द से फट जाएगा मेरा यहाँ। घर मर्द से फट जाएगा? कैसे कैसे लोग हैं, मुझे तो मेंटल केस लगता है ये। सर प्लीज आप इस हेयरिंग बड्स को हमेशा लगाए रखो। डॉक्टर साहब अंदर है? नहीं, डॉक्टर साहब पागल है। डॉक्टर दिनेश डेंजर का क्लिनिक यही है क्या? हाँ हाँ यही है, आ जाओ, दरवाजा बंद कर दो। आइए बैठिए, डॉक्टर दिनेश डेंजर आते ही होंगे। सर आप हो डॉक्टर दिनेश डेंजर? मैं? हाँ। मैं कब बना डॉक्टर? सर ये रही आपकी मेडिकल की डिग्री। हाँ हाँ याद आया, बोलो क्या दिक्कत है तुम्हारी? डॉक्टर मुझे बवासीर है। खीर? नहीं खीर तो नहीं है। अरे अरे खीर नहीं डॉक्टर, बवासीर बवासीर। चंपकलाल, हाँ सर। ये बवासीर क्या होता है? सर मेरे हिसाब से बाबा मतलब रामदेव बाबा और सिर मतलब सिर, तो बाबा के सिर को बाबा सिर कहते हैं सर। तो इसका इलाज बाबा करेंगे या डॉक्टर? सर मेरे हिसाब से तो बाबा को करना चाहिए। नहीं नहीं डॉक्टर, बवासीर का मतलब वो नहीं होता है। फिर क्या होता है? मतलब मैं अपनी टट्टी नहीं रोक पाता डॉक्टर, जहाँ जाता हूँ हाँक देता हूँ। अरे बाप रे, ये तो बहुत सीरियस है। हाँ डॉक्टर, इसका इलाज बताओ। इसका इलाज तो मुझे नहीं पता। दरअसल बाबा सिर वाले चैप्टर के दिन डॉक्टर दिनेश डेंजर एब्सेंट थे क्लास में। डॉक्टर अब क्या होगा? चंपकलाल, यूट्यूब में इसका इलाज देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है टेक्नो मेडिकल चैनल में। आज हम बताएंगे बवासीर का इलाज। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि वो भी लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे। और उनको भी बोलिए कि वो अपने दोस्तों को बोले कि लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे। तो चलिए जानते हैं बवासीर का इलाज।
बवासीर से बचने के लिए सबसे पहले आपको हमारे चैनल को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और सब्सक्राइब करना होगा। तो चलिए जानते हैं घर बैठे बवासीर कैसे ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले बवासीर के मरीज को उल्टा लेटाइए। मरीज के पिछवाड़े में वैक्यूम क्लीनर डालने के बाद सारा मल बाहर निकाल दीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चंपकलाल, हाँ सर। एक वैक्यूम क्लीनर ला। अरे डॉक्टर, इसको उल्टा लेटा। अरे 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 नहीं डॉक्टर, अरे चंपू, आखिरकार मेडिकल खत्म हुई। कांग्रेचुलेशन भाऊ। तुझे पता है मेरा बचपन से सपना था कि मैं बड़ा होके एक बड़ा डॉक्टर बनूं। अपन भी बड़ा होके कंपाउंडर बनने का सोचा था भाऊ। तुझे पता है मैं डॉक्टर ही क्यों बनना चाहता था? क्यों भाऊ? बचपन से मुझे ऑपरेशन करने का बड़ा शौक था। 1 रुपए वाली ब्लेड लेके कभी चिपकली, कभी चूहा, कभी मेंढक, सबका ऑपरेशन करता फिरता था। वाह भाऊ, आप तो बचपन से ही टैलेंटेड थे। हालांकि कभी वापस में उनको जिंदा नहीं कर पाया। ओह, और ऐसे करते करते मैंने अपने घर के सारे चिपकली मार दिए थे। अरे रे। लेकिन अब तो मैं डॉक्टर बन गया हूँ। अब तो मैं किसी का भी ऑपरेशन कर सकता हूँ। चंपू, लगता है कोई पेशेंट आया है। हाँ भाऊ, आपका पहला पेशेंट है। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते नमस्ते, बैठिए बैठिए। बताइए आपको कौन सी ऑपरेशन करवानी है? किडनी का, दिल का, लीवर का, आँख का, ऑल इन वन हूँ मैं। अरे अरे नहीं डॉक्टर, मुझे ऑपरेशन नहीं करवानी। वो मेरे कान में बहुत मैल जम गया है, तो उसे साफ कर दो। अबे मैं कान का मैल साफ करने वाला दिखता हूँ क्या तुझे? तो फिर नाक का कर दो। अबे इसको अंदर कौन आने दिया? हमारे डॉक्टर ऑपरेशन एक्सपर्ट है। हाँ, मैं बस ऑपरेशन करता हूँ। अरे डॉक्टर तो ऑपरेशन समझ के कर दो। अबे तेरे को मजाक लग रहा है? एक सेकंड रुक रुक, लगता है तुझे दिखाना पड़ेगा। ये देख 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 देख, क्या लिखा है? डॉक्टर तोलाराम टंटन ऑपरेशन एक्सपर्ट। अरे वाह सर, तब तो आप और अच्छे से मैल निकालोगे। बेटा इसमें तेरा घर जाएगा। तेरा क्या, तेरा बाप का, तेरा दादा का, तेरे पूरे खानदान का घर जाएगा। अरे भाऊ भाऊ, कंट्रोल कंट्रोल। अबे क्या कंट्रोल कंट्रोल? मेरे बाप की गड्डी से लेकर चड्डी तक सब बिक गई बस मुझे डॉक्टर बनाने में, और ये मेरे से कान का मैल साफ करवा रहा है। तो फिर गांड का कर दो। बाहर निकल बहनचोद। अरे अरे डॉक्टर, जा रहा हूँ। साला पहला पेशेंट ही बोपाड़ी का निकला, पता नहीं अब आगे क्या होगा। अरे भाऊ टेंशन मत लो, अब अच्छे पेशेंट आएंगे। हाँ चल देखते। आइयो नमस्ते डॉक्टर। अरे वाह, साउथ का पेशेंट। बैठो बैठो अन्ना बैठो। आइयो डॉक्टर, मेरे को गुप्त रोग हो गया जे। गुप्त रोग? अबे चंपू, ये गुप्त रोग क्या होता है? ये चैप्टर तो कभी नहीं पढ़ा। भाऊ गुप्त रोग वाले चैप्टर के दिन आप बायोलॉजी लैब में अपनी सेटिंग के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। अबे यार, गुप्तगू के चक्कर में गुप्त रोग वाला चैप्टर छूट गया। कोई नहीं, यूट्यूब है ना। हाँ अन्ना, बताओ आपको क्या हुआ है? आइयो गुप्त रोग जे। मतलब गुप्त रोग में क्या हुआ है? खुल के बताओ, खुल के, शर्माने की कोई जरूरत नहीं। अयो अब मैं क्या बताऊं, मैं खाना खा रहा था। हाँ तो? खाने में चावल खा रहा था जे। हाँ तो ये गुप्त रोग कैसे हुआ? अयो चावल के साथ सांबर भी खा रहा था जे। फिर? सांबर बहुत गर्म था जे। अरे रे। फिर तो आपका मुंह जल गया होगा। नहीं जे। अरे तो फिर क्या हुआ? मेरा नुन्नू जल गया जे। पूरा गरम गरम सांबर मेरे नुन्नू पे गिर गया जे। अरे रे, एक बार देखो जे कितना जल गया, देखो तो देखो। अरे अरे नहीं 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 नहीं। अयो कैसा डॉक्टर जी तुम? मैं ऑपरेशन का डॉक्टर हूँ। गुप्त रोग का डॉक्टर हर रविवार शाम 7 से 9 दीवार के पीछे मिलेगा। अयो ठीक है, मुझे उसका नंबर दे दो जी। चंपू इसको नंबर दे। अरे भाऊ मैं कहाँ से दूं? अबे जाके किसी भी पुरानी दीवार पे देख ले, इनका नाम, नंबर, कॉन्टेक्ट, सारा डिटेल्स लिखा होता है। हाँ ये रहा भाऊ, अपने सामने वाले दीवार पे ही लिखा है। अबे भोपाड़ी के ये लोग यहाँ भी आ गए। चंपू दुकान बंद कर दे, मुझे नहीं लगता कि आज एक भी ऑपरेशन कर पाऊंगा मैं। हाँ हाँ ठीक है भाऊ। अब क्या करोगे भाऊ? अब क्या, ऑपरेशन करने आया था, एक भी ऑपरेशन नहीं कर पाया, पूरा मूड खराब हो गया। अब घर जाके फिर से चिपकली का ऑपरेशन करूंगा। ओके ओके, गुड नाइट भाऊ। बैड नाइट। चंपू, आखिरकार मेडिकल खत्म हुई। कांग्रेचुलेशन भाऊ। तुझे पता है मेरा बचपन से सपना था कि मैं बड़ा होके एक बड़ा डॉक्टर बनूं। अपन भी बड़ा होके कंपाउंडर बनने का सोचा था भाऊ। तुझे पता है मैं डॉक्टर ही क्यों बनना चाहता था? क्यों भाऊ? बचपन से मुझे ऑपरेशन करने का बड़ा शौक था। 1 रुपए वाली ब्लेड लेके कभी चिपकली, कभी चूहा, कभी मेंढक, सबका ऑपरेशन करता फिरता था। वाह भाऊ, आप तो बचपन से ही टैलेंटेड थे। हालांकि कभी वापस में उनको जिंदा नहीं कर पाया। ओह, और ऐसे करते करते मैंने अपने घर के सारे चिपकली मार दिए थे। अरे रे। लेकिन अब तो मैं डॉक्टर बन गया हूँ। अब तो मैं किसी का भी ऑपरेशन कर सकता हूँ। चंपू, लगता है कोई पेशेंट आया है। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए है, तो कृपया भावना के साथ ना बहे। और ये भावना कोने पे साली का थोबड़ा तोड़ दूंगा एक दिन।
मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा अपना चोरी का माल किसी ने चुरा लिया। भाई कोई फायदा नहीं इन पैसों का, जला दो इन्हें, फाड़ दो। अबे पागल हो गया है क्या? इतनी मुश्किल से ये 2 लाख कल चोरी करके लाए हैं। कमाने से ज्यादा चोरी करने में मेहनत लगती है। आहा मेरे पैसे। भाऊ ये पैसे अब किसी काम के नहीं है, कबाड़ी वाला भी नहीं लेगा इसे। अबे ये क्या बके जा रहा है? दिमाग सटक गया है क्या तेरा? ये टीवी पे न्यूज देखो। मित्रों, भाइयों बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे देश के 135 करोड़। अबे इसमें नया क्या बोल रहे हैं ये? रुको भाऊ, थोड़ा आगे भगाता हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैं बहुत गरीब। और आगे भगा। मजा नहीं आ रहा। अबे मैं नहीं सुन सकता दिन भर ये, मैं सोने जा रहा हूँ। भाऊ आगे आ गया। मैं नरेंद्र मोदी, इस देश का प्रधानमंत्री, चाय पीते हुए ऐलान करता हूँ कि आज से 500 और 1000 के नोट बंद किया जाता है। रद्दी के भाव भी नहीं बिकेंगे 500 और 1000 के नोट। भाइयों बहनों, चाय का मजा लीजिए। चीयर्स। नहीं, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। भाऊ भाऊ, 1000 के छुट्टे हैं क्या? अबे एड़ा समझाई क्या मेरे को? निकल निकल यहां से, निकल। भाऊ अब क्या करें, कहाँ जाए? सोचो भाऊ, कुछ सोचो। अबे सोचने तो दे। मित्रों, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आप लोगों के लिए ये 2000 का नया गुलाबी नोट लेके आया हूं। हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा नोट। इसको आप एटीएम से निकाल सकते हैं। भाऊ चलो गुलाबी लेने, मेरा मतलब है गुलाबी नोट चोरी करने जाते हैं। भाऊ बधाई हो, हम फिर से अमीर हो गए। हाँ, आज तो पार्टी होगी, पार्टी। भाऊ चलो एक 150 वाली दारू की बोतल खरीदते हैं। हाँ हाँ चल, एक 150 वाली खंबा देना। खंबा? कैसा खंबा? अभी देता हूं। और हाँ, पहले ही बता दे रहा हूं, अगर 500 और 1000 का नोट दिया तो सर पे खाली दारू की बोतल मार के सर फोड़ दूंगा। अरे नहीं नहीं, हमारे पास नए नोट है। अच्छा अच्छा, लाओ फिर पैसे। छुट्टा नहीं है। मतलब? चेंज नहीं है, चेंज। जाओ पहले चेंज करा के लाओ। ठीक है, 2000 का चेंज है क्या? नहीं। चेंज? इसका चेंज तो पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा तुम्हें। चेंज? ना। हे भगवान, क्या मुसीबत है। 500 1000 के नोट चल नहीं रहे और 2000 के छुट्टे नहीं मिल रहे। भाऊ टेंशन मत लो, घर चलो कुछ सोचते हैं। दोस्तों, बैठे हैं तो खड़े हो जाइए, खड़े हैं तो बैठ जाइए, क्योंकि जो खबर मैं आपको अभी सुनाने वाला हूं, उसके बाद आप ना बैठने लायक रहेंगे ना लेटने लायक। जी हाँ, वो 2000 का नोट। हाँ हाँ, वही गुलाबी 2000 का नोट जो आपको पहुंचा सकता है जेल। जेल? पर कैसे, क्यों? आपके पास जो गुलाबी 2000 का नोट है, उसमें लगा हुआ है एक चिप, छोटा सा चिप। अगर आपके पैसे चोरी के हैं, तो पुलिस कभी भी आपके घर उस चिप के मदद से पहुंच सकती है और आपको हो सकती है जेल। जी हाँ, जेल। भाऊ भाऊ बचाओ, जेल नहीं जाना मुझे। अबे क्या मुसीबत है। भाऊ अब क्या करें? चल चल, इससे पहले पुलिस हम तक पहुंचे, सारे पैसे को जला देते हैं। माचिस ला। ठीक है भाऊ। एक सेकेंड रुकिए, कहीं आपने पुलिस के डर से अपने सारे 2000 के नोट जला तो नहीं दिए? तो मैं आपको बता दूं कि 2000 के नोट पे चिप वाली खबर बिल्कुल झूठी थी। हम तो बस आपके साथ मजाक कर रहे थे। भाऊ 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 उठो उठो, हम लुट
मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा अपना चोरी का माल किसी ने चुरा लिया। भाई कोई फायदा नहीं इन पैसों का, जला दो इन्हें, फाड़ दो। अबे पागल हो गया है क्या? इतनी मुश्किल से ये 2 लाख कल चोरी करके लाए हैं। कमाने से ज्यादा चोरी करने में मेहनत लगती है। आहा, मेरे पैसे। भाऊ ये पैसे अब किसी काम के नहीं है, कबाड़ी वाला भी नहीं लेगा इसे। अबे ये क्या बके जा रहा है? दिमाग सटक गया है क्या तेरा? ये टीवी पे न्यूज देखो। मित्रों, भाइयों बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे देश के 135 करोड़। अबे इसमें नया क्या बोल रहा है ये? रुको भाऊ, थोड़ा आगे भगाता हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैं बहुत गरीब। और आगे भगा। मजा नहीं आ रहा। अबे मैं नहीं सुन सकता दिन भर ये, मैं सोने जा रहा हूँ। भाऊ आ गया आ गया। मैं नरेंद्र मोदी, इस देश का प्रधानमंत्री, चाय पीते हुए ऐलान करता हूँ कि आज से 500 और 1000 के नोट बंद किया जाता है। रद्दी के भाव भी नहीं बिकेंगे 500 और 1000 के नोट। भाइयों बहनों, चाय का मजा लीजिए। चीयर्स। नहीं, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। भाऊ भाऊ 1000 के छुट्टे हैं क्या? अबे एड़ा समझाई क्या मेरे को? निकल निकल यहां से, निकल। भाऊ अब क्या करें, कहाँ जाए? सोचो भाऊ, कुछ सोचो। अबे सोचने तो दे। मित्रों, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आप लोगों के लिए ये 2000 का नया गुलाबी नोट लेके आया हूं। हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा नोट। इसको आप एटीएम से निकाल सकते हैं। भाऊ चलो गुलाबी लेने, मेरा मतलब है गुलाबी नोट चोरी करने जाते हैं। भाऊ बधाई हो, हम फिर से अमीर हो गए। हाँ, आज तो पार्टी होगी, पार्टी। भाऊ चलो एक 150 वाली दारू की बोतल खरीदते हैं। हाँ हाँ चल, एक 150 वाली खंबा देना। खंबा? कैसा खंबा? अभी देता हूँ। और हाँ, पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर 500 1000 का नोट दिया तो सर पे खाली दारू की बोतल मार के सर फोड़ दूंगा। अरे नहीं नहीं, हमारे पास नए नोट है। अच्छा अच्छा, लाओ फिर पैसे। छुट्टा नहीं है। मतलब? चेंज नहीं है, चेंज। जाओ पहले चेंज करा के लाओ। ठीक है। 2000 का चेंज है क्या? नहीं। चेंज? इसका चेंज तो पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा तुम्हें। चेंज ना। हे भगवान, क्या मुसीबत है। 500 1000 के नोट चल नहीं रहे और 2000 के छुट्टे नहीं मिल रहे। भाऊ टेंशन मत लो, घर चलो कुछ सोचते हैं। दोस्तों, बैठे हैं तो खड़े हो जाइए, खड़े हैं तो बैठ जाइए, क्योंकि जो खबर मैं आपको अभी सुनाने वाला हूं, उसके बाद आप ना बैठने लायक रहेंगे ना लेटने लायक। जी हाँ, वो 2000 का नोट। हाँ हाँ, वही गुलाबी 2000 का नोट जो आपको पहुंचा सकता है जेल। जेल? पर कैसे? क्यों? आपके पास जो गुलाबी 2000 का नोट है, उसमें लगा हुआ है एक चिप, छोटा सा चिप। अगर आपके पैसे चोरी के हैं, तो पुलिस कभी भी आपके घर उस चिप के मदद से पहुंच सकती है और आपको हो सकती है जेल। जी हाँ, जेल। भाऊ भाऊ बचाओ, जेल नहीं जाना मुझे। अबे क्या मुसीबत है? भाऊ अब क्या करें? चल चल, इससे पहले पुलिस हम तक पहुंचे, सारे पैसे को जला देते हैं। माचिस ला। ठीक है भाऊ। 1 सेकेंड रुकिए, कहीं आपने पुलिस के डर से अपने सारे 2000 के नोट जला तो नहीं दिए? तो मैं आपको बता दूं कि 2000 के नोट पे चिप वाली खबर बिल्कुल झूठी थी। हम तो बस आपके साथ मजाक कर रहे थे। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। हाँ भाई, क्या केस है? जज साहब, आराम से बहरा नहीं हूं मैं, प्यार से बोलो। जज साहब,
जज साहब! अबे यार, आगे बोलो कुछ। जज साहब! एक सेकेंड, केस क्या था? हमारी बीवी को छेड़ा गया है। हाँ, हमारी बीबी को छेड़ा गया है। अबे तुम्हारी नहीं, हमारी बीवी को छेड़ा गया है। हाँ, इसकी बीवी को बीच रास्ते में सड़क पे छेड़ दिया जाता है और पुलिस कुछ नहीं करती है। क्यों जज साहब, क्यों? ओए, मैं पूछता हूँ, अगर आपकी बीवी के साथ ऐसा हुआ होता तो आप क्या करते जज साहब? बताइए जज साहब, बताइए। आज आपको इंसाफ देना होगा। मेरी बीवी मर चुकी है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मुद्दा यहाँ पे ये नहीं है कि आपकी बीवी जिंदा है या मर चुकी है। मुद्दा यहाँ पे ये है कि मेरे क्लाइंट कल्लू ने इनके क्लाइंट बल्लू की बीवी को छेड़ा या नहीं। छेड़ा या नहीं? छेड़ा है। हाँ, तो इसका फैसला जज साहब करेंगे, तुम नहीं। जज साहब! अबे यार, धीरे धीरे, बिल्डिंग ना गिर जाते सनी देओल बनने के चक्कर में। जज साहब, मैं अपने क्लाइंट बल्लू और उसकी बीवी रिंकी को स्टेज पे बुलाने की इजाजत चाहूंगा। स्टेज नहीं, विटनेस बॉक्स होता है। हाँ, तो विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। पता नहीं कैसे कैसे गंवार वकील बन जाते हैं। इजाजत है। हाँ, तो बल्लू जी, गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, आप जो कुछ भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। नहीं जज साहब, हम अपनी बीवी रिंकिया से बहुत प्यार करते हैं। गीता क्या, सुनीता, बबीता, ललिता, किसी पे हाथ रख के कोई कसम नहीं खाएंगे। गीता मतलब भागवत गीता। अच्छा, फिर ठीक है। जज साहब, हम कसम खाते हैं, सब कुछ सच सच बोलेंगे। तो बल्लू जी, जज साहब को बताइए उस रात क्या हुआ था। डरने की कोई जरूरत नहीं, कानून आपके साथ है। हमें सच सच बताइए। जज साहब, अब क्या बताए, उस रात चांदनी रात थी। हमारी बीवी रिंकिया पहली बार हमारे घर आई थी। हमने जैसे घूंघट उठाया, मारे शर्म के लाल हो गई। एक मिनट, ये कौन सी रात की बात हो रही है? सुहाग रात की। जो भी हुआ हम सच सच बता रहे हैं जज साहब। हाँ हाँ, आगे क्या हुआ फिर? एक सेकेंड, यहाँ बात आपकी सुहाग रात की नहीं हो रही है बल्लू जी। हमें बताइए उस रात क्या हुआ था जिस रात इस कल्लू ने आपकी बीवी को छेड़ा था। अच्छा, उस रात हम अपनी बीवी के साथ बाजार गए हुए थे आलू गोभी टमाटर खरीदने। वो कहा है कि बोली कि हमको आलू गोभी टमाटर की सब्जी खाने का बड़ा मन हो रहा है। हमारा भी बड़ा मन हो रहा था कि नहीं आज आलू गोभी टमाटर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, यहाँ मुद्दा ये नहीं है कि इन्होंने उस रात आलू गोभी टमाटर खाई या नहीं। मुद्दा ये है कि इनकी बीवी को मेरे क्लाइंट ने छेड़ा या नहीं छेड़ा। हाँ, मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे। हाँ जज साहब, ये कल्लू हमारी बीवी को छेड़ रहा था उस रात। हम सब्जी खरीद रहे थे, ये रोड के उस साइड से हमारी बीवी को हाथ दिखा के बुला रहा था। देखा योर ऑनर, सुना आपने, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। हैंड्स प्रूव्ड, इस कल्लू ने बल्लू की बीवी को छेड़ा था। देयरफॉर मैं कोर्ट से गुजारिश करता हूँ कि इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सारे सबूतों और गवाहों को गवाहों को हाँ, सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि मेरे क्लाइंट कल्लू को भी एक मौका दिया जाए अपनी बात रखने के लिए। कल्लू, आपको कुछ कहना है? हाँ जज साहब, हमने इनकी बीवी को नहीं छेड़ा था। झूठ झूठ झूठ। एक सेकेंड, पूरी बात सुनने दो। बोलो कल्लू। जज साहब, दरअसल उस रात हमको अपने गांव जाना था, बस नहीं मिल रही थी तो हम अपना हाथ दिखाकर लिफ्ट मांग रहे थे और इनको लगा हम इन्हें छेड़ रहे हैं। केस डिसमिस। जज साहब, ये झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ। केस डिसमिस। जज साहब, एक सेकेंड, पेन लाना जरा। कोर्ट में जज के सामने ऊंची आवाज में बात करने के जुर्म में आपको 4 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। केस डिसमिस। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। हाँ भाई, क्या केस है? जज साहब, आराम से, बहरा नहीं हूं मैं, प्यार से बोलो। जज साहब, जज साहब। अबे यार, आगे बोलो कुछ। जज साहब, एक सेकेंड, केस क्या था? हमारी बीवी को छेड़ा गया है। हाँ, हमारी बीवी को छेड़ा गया है। अबे तुम्हारी नहीं, हमारी बीवी को छेड़ा गया है।
हाँ, इसकी बीवी को बीच रास्ते में सड़क पे छेड़ दिया जाता है और पुलिस कुछ नहीं करती है। क्यों जज साहब, क्यों? ओए, मैं पूछता हूँ, अगर आपकी बीवी के साथ ऐसा हुआ होता तो आप क्या करते जज साहब? बताइए जज साहब, बताइए। आज आपको इंसाफ देना होगा। मेरी बीवी मर चुकी है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मुद्दा यहाँ पे ये नहीं है कि आपकी बीवी जिंदा है या मर चुकी है। मुद्दा यहाँ पे ये है कि मेरे क्लाइंट कल्लू ने इनके क्लाइंट बल्लू की बीवी को छेड़ा या नहीं। छेड़ा या नहीं? छेड़ा है। हाँ, तो इसका फैसला जज साहब करेंगे, तुम नहीं। जज साहब! अबे यार, धीरे धीरे, बिल्डिंग ना गिर जाए तेरे सनी देओल बनने के चक्कर में। जज साहब, मैं अपने क्लाइंट बल्लू और उसकी बीवी रिंकी को स्टेज पे बुलाने की इजाजत चाहूंगा। स्टेज नहीं, विटनेस बॉक्स होता है। हाँ, तो विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। पता नहीं कैसे कैसे गवार वकील बन जाते हैं। इजाजत है। हाँ, तो बल्लू जी, गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, आप जो कुछ भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। नहीं जज साहब, हम अपनी बीवी रिंकिया से बहुत प्यार करते हैं। गीता क्या, सुनीता, बबीता, ललिता, किसी पे हाथ रख के कोई कसम नहीं खाएंगे। गीता मतलब भागवत गीता। अच्छा, फिर ठीक है। जज साहब, हम कसम खाते हैं, सब कुछ सच सच बोलेंगे। तो बल्लू जी, जज साहब को बताइए उस रात क्या हुआ था। डरने की कोई जरूरत नहीं, कानून आपके साथ है। हमें सच सच बताइए। जज साहब, अब क्या बताए, उस रात चांदनी रात थी। हमारी बीवी रिंकिया पहली बार हमारे घर आई थी। हमने जैसे घूंघट उठाया, मारे शर्म के लाल हो गई। एक मिनट, ये कौन सी रात की बात हो रही है? सुहाग रात की। जो भी हुआ हम सच सच बता रहे हैं जज साहब। हाँ हाँ, आगे क्या हुआ फिर? एक सेकेंड, यहाँ बात आपकी सुहाग रात की नहीं हो रही है बल्लू जी। हमें बताइए उस रात क्या हुआ था जिस रात इस कल्लू ने आपकी बीवी को छेड़ा था। अच्छा, उस रात हम अपनी बीवी के साथ बाजार गए हुए थे आलू गोभी टमाटर खरीदने। वो कहा है कि बोली कि हमको आलू गोभी टमाटर की सब्जी खाने का बड़ा मन हो रहा है। हमारा भी बड़ा मन हो रहा था कि नहीं आज आलू गोभी टमाटर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, यहाँ मुद्दा ये नहीं है कि इन्होंने उस रात आलू गोभी टमाटर खाई या नहीं। मुद्दा ये है कि इनकी बीवी को मेरे क्लाइंट ने छेड़ा या नहीं छेड़ा। हाँ, मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे। हाँ जज साहब, ये कल्लू हमारी बीवी को छेड़ रहा था उस रात। हम सब्जी खरीद रहे थे, ये रोड के उस साइड से हमारी बीवी को हाथ दिखा के बुला रहा था। देखा योर ऑनर, सुना आपने, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। हैंड्स प्रूव्ड, इस कल्लू ने बल्लू की बीवी को छेड़ा था। देयरफॉर मैं कोर्ट से गुजारिश करता हूँ कि इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सारे सबूतों और गवाहों को हाँ, सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि मेरे क्लाइंट कल्लू को भी एक मौका दिया जाए अपनी बात रखने के लिए। कल्लू, आपको कुछ कहना है? हाँ जज साहब, हमने इनकी बीवी को नहीं छेड़ा था। झूठ झूठ झूठ। एक सेकेंड, पूरी बात सुनने दो। बोलो कल्लू। जज साहब, दरअसल उस रात हमको अपने गांव जाना था। बस नहीं मिल रही थी तो हम अपना हाथ दिखाकर लिफ्ट मांग रहे थे और इनको लगा हम इन्हें छेड़ रहे हैं। केस डिसमिस। जज साहब, ये झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ। केस डिसमिस। जज साहब, एक सेकेंड, पेन लाना जरा। कोर्ट में जज के सामने ऊंची आवाज में बात करने के जुर्म में आपको 4 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। केस डिसमिस। हाय सर। सर हाय। क्या है? सर खोलना है। तो खोल दे। सर अकाउंट खोलना है। अबे यार। सर प्लीज एक अकाउंट खोल दो वरना कल सैलरी नहीं आएगी। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स लाया है? हाँ सर, ये रहा आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, डिवोर्स सर्टिफिकेट और 195 देशों का साइन किया हुआ कमेंडेशन लेटर। लंच ब्रेक। सर लंच ब्रेक होने में भी 2 घंटे 34 मिनट 42 सेकंड बाकी है। हाँ, क्या कहूँ। सर खोल दो ना अकाउंट। अबे ये ले, फॉर्म भर। सर पेन। हाँ, अब तेरे पास पेन नहीं होगा। सर
सर सर कुछ नहीं, यहाँ कोई पेन नहीं मिलेगा। जाओ कल आना अपना खुद का पेन लेकर, फिर अकाउंट खुलेगा। सर मैं कह रहा था कौन सा पेन? इंक पेन, बॉल पेन, फाउंटेन पेन, इलेक्ट्रिक पेन, सोलर पेन? शाकालाका बुम बुम वाला पेन, उसी से फॉर्म भरना पड़ेगा वरना अकाउंट नहीं खुलेगा। सर पर शाकालाका बुम बुम वाला पेंसिल होता है, पेन तो नहीं सुना। हाँ तो शाकालाका बुम बुम वाले पेंसिल से शाकालाका बुम बुम वाला पेन बनाओ और फिर उससे ये फॉर्म भर के लाओ, फिर खुलेगा अकाउंट। एक्सक्यूज मी, आइए सर आइए बैठिए। अकाउंट खोलना था लेकिन अभी तो 1 बज रहा है, मैं लंच ब्रेक के बाद आता हूँ। अरे अरे सर क्या बात कर दी, कस्टमर हमारे लिए भगवान है और भगवान के लिए तो हम खाना पीना सब छोड़ देंगे। अच्छा तो फिर एक अकाउंट खोल दो। अरे इतनी क्या जल्दी है, आराम से। चंपकलाल। हाँ मैम। जा सर के लिए चाय कॉफी ठंडा बिरयानी सब ले आ। अरे अरे इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे अरे कैसी बात कर दी, कस्टमर भगवान है, ये काम धाम तो होता रहेगा। पहले कस्टमर का सेवा सबसे बड़ा काम होता है हमारे लिए। अरे वाह। बताइए सर कौन सा अकाउंट खोलना है, करेंट या सेविंग? सेविंग, ये रहे डॉक्यूमेंट्स। अरे सर इसकी कोई जरूरत नहीं, हम सब देख लेंगे, जस्ट चिल। आपके पति का फोन आ रहा है, कोई नहीं आप बात कर लो। अरे कैसी बात कर दी सर, कस्टमर ही मेरा पति पिता सब कुछ है। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा कस्टमर मेरा देवता है। सर और कितना टाइम लगेगा? 6 घंटे से रुका हुआ हूँ। हाँ तो मैं क्या करूं, उसको देख 6 दिन से आ रहा है। सर आज हो जाएगा? नहीं 6 दिन और इधर उसको देख 6 महीने से आ रहा है। सर और कितने दिन? अभी और 6 महीने। और मुझे देख, मैं खुद 20 साल पहले अकाउंट खुलवाने आया था, मेरा नहीं खुल पाया अभी तक, तेरा कैसे खुलेगा इतने जल्दी? कितना टाइम लगेगा? बस 1 मिनट सर। अरे अरे ठीक है, आराम से, कोई जल्दी नहीं। सर कितना पैसा जमा करना है आपको? अभी तो बस 500 है। सर जब से आप आए हो 1000 का तो हमारा एसी का बिल आ गया होगा। सर मिनिमम 10,000 तो जमा करना पड़ेगा। 10,000? अबे इतना तो 2 महीने का सैलरी है मेरा। सॉरी सर, यही हमारी पॉलिसी है। पर सॉरी सर, यही हमारी पॉलिसी है। लेकिन कस्टमर तो भगवान होते हैं ना, अभी भगवान के पास इतने ही पैसे हैं। सॉरी सर, हम अपने पॉलिसी के खिलाफ नहीं जा सकते। मिनिमम 10,000। सर सर क्या है, दिखता नहीं कितनी इंपॉर्टेंट बातें चल रही है। आ जाते हैं सुबह सुबह। सर सर मेरे सर पे बैठ जा, थोड़ी देर वेट नहीं कर सकते? हाँ तो मैं कह रहा था कल लाल ड्रेस और ब्लू जीन्स में आना। हाँ तो मैं कह रहा था कल लाल ड्रेस और ब्लू जीन्स में आना। लंच ब्रेक में चलेंगे मूवी देखने। और गोलगप्पे भी खाएंगे। और पता है तुम्हें चंपकलाल की मौसी मर गई। अच्छा सर प्लीज पैसे डिपॉजिट करवाने हैं। अबे यार ला इधर दे। लंच ब्रेक। अरे वाह, जाओ भाई, भाड़ में जाए काम। मेरे लिए 1 चाय 3 समोसे। सर प्लीज प्लीज एक स्टैंप मार दो, मेरा काम हो जाएगा। क्या कहा? स्टैंप? स्टैंप मार दूं? दिखता नहीं लंच ब्रेक चल रहा है, निकलो लंच के बाद आना। नहीं करने कोई पैसा जमा। हाय सर। सर हाय। क्या है? सर खोलना है। तो खोल दे। सर अकाउंट खोलना है। अबे यार। सर प्लीज एक अकाउंट खोल दो वरना कल सैलरी नहीं आएगी। अच्छा डॉक्यूमेंट्स लाया है? हाँ सर ये रहा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, डिवोर्स सर्टिफिकेट और 195 देशों का साइन किया हुआ कमेंडेशन लेटर। लंच ब्रेक। सर लंच ब्रेक होने में भी 2 घंटे 34 मिनट 42 सेकंड बाकी है। क्या कहूँ। सर खोल दो ना अकाउंट। अबे ये ले फॉर्म भर। सर पेन। हाँ अब तेरे पास पेन नहीं होगा। सर 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 कुछ नहीं, यहाँ कोई पेन नहीं मिलेगा। जाओ कल आना अपना खुद का पेन लेकर, फिर अकाउंट खुलेगा। सर मैं कह रहा था कौन सा पेन? इंक पेन, बॉल पेन, फाउंटेन पेन, इलेक्ट्रिक पेन, सोलर पेन? शाकालाका बुम बुम वाला पेन, उसी से फॉर्म भरना पड़ेगा वरना अकाउंट नहीं खुलेगा। सर पर शाकालाका बुम बुम वाला पेंसिल होता है, पेन तो नहीं सुना। हाँ तो शाकालाका बुम बुम वाले पेंसिल से शाकालाका बुम बुम वाला पेन बनाओ और फिर उससे ये फॉर्म भर के लाओ, फिर खुलेगा अकाउंट। एक्सक्यूज मी, आइए सर आइए बैठिए। अकाउंट खोलना था
लेकिन अभी तो 1 बज रहा है, मैं लंच ब्रेक के बाद आता हूँ। अरे अरे सर, क्या बात कर दी। कस्टमर हमारे लिए भगवान है, और भगवान के लिए तो हम खाना पीना सब छोड़ देंगे। अच्छा, तो फिर एक अकाउंट खोल दो। अरे इतनी क्या जल्दी है, आराम से। चंपकलाल। हाँ मैम। जा सर के लिए चाय, कॉफी, ठंडा, बिरयानी सब ले आ। अरे अरे, इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे अरे, कैसी बात कर दी। कस्टमर भगवान है, ये काम धाम तो होता रहेगा। पहले कस्टमर का सेवा सबसे बड़ा काम होता है हमारे लिए। अरे वाह। बताइए सर, कौन सा अकाउंट खोलना है, करेंट या सेविंग? सेविंग, ये रहे डॉक्यूमेंट्स। अरे सर, इसकी कोई जरूरत नहीं, हम सब देख लेंगे, जस्ट चिल। आपके पति का फोन आ रहा है, कोई नहीं, आप बात कर लो। अरे कैसी बात कर दी सर, कस्टमर ही मेरा पति पिता सब कुछ है। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा कस्टमर मेरा देवता है। सर, और कितना टाइम लगेगा? 6 घंटे से रुका हुआ हूँ। हाँ तो मैं क्या करूं? उसको देख, 6 दिन से आ रहा है। सर, आज हो जाएगा। नहीं, 6 दिन और इधर उसको देख, 6 महीने से आ रहा है। सर, और कितने दिन? अभी और 6 महीने। और मुझे देख, मैं खुद 20 साल पहले अकाउंट खुलवाने आया था, मेरा नहीं खुल पाया अभी तक। तेरा कैसे खुलेगा इतने जल्दी? कितना टाइम लगेगा? बस 1 मिनट सर। अरे अरे, ठीक है, आराम से, कोई जल्दी नहीं। सर कितना पैसा जमा करना है आपको? अभी तो बस 500 है। सर जब से आप आए हो 1000 का तो हमारा एसी का बिल आ गया होगा। सर मिनिमम 10,000 तो जमा करना पड़ेगा। 10,000? अबे इतना तो 2 महीने का सैलरी है मेरा। सॉरी सर, यही हमारी पॉलिसी है। पर सॉरी सर, यही हमारी पॉलिसी है। लेकिन कस्टमर तो भगवान होते हैं ना, अभी भगवान के पास इतने ही पैसे हैं। सॉरी सर, हम अपने पॉलिसी के खिलाफ नहीं जा सकते। मिनिमम 10,000। सर सर। क्या है? दिखता नहीं कितनी इंपॉर्टेंट बातें चल रही है। आ जाते हैं सुबह सुबह। सर सर, मेरे सर पे बैठ जा। थोड़ी देर वेट नहीं कर सकते? हाँ तो मैं कह रहा था कल लाल ड्रेस और ब्लू जींस में आना। हाँ तो मैं कह रहा था कल लाल ड्रेस और ब्लू जींस में आना। लंच ब्रेक में चलेंगे मूवी देखने। और गोलगप्पे भी खाएंगे। और पता है तुम्हें, चंपकलाल की मौसी मर गई। अच्छा सर प्लीज पैसे डिपॉजिट करवाने हैं। अबे यार, ला इधर दे। लंच ब्रेक। अरे वाह, जाओ भाई, भाड़ में जाए काम। मेरे लिए 1 चाय 3 समोसे। सर प्लीज प्लीज एक स्टैंप मार दो, मेरा काम हो जाएगा। क्या कहा? स्टैंप? स्टैंप मार दूं? दिखता नहीं लंच ब्रेक चल रहा है। निकलो, लंच के बाद आना। नहीं करना कोई पैसा जमा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नेक्स्ट। सर मैं थोर हूँ। अरे चंपकलाल। हाँ सर। ये एवेंजर्स वालों को किसने बुलाया? सर थैनोस के मरने के बाद सारे बेरोजगार पड़े हैं, इनको भी सरकारी नौकरी चाहिए। सर एक चांस दे के देखो ना। अच्छा चल बता, क्या कर सकता है? सर मैं अपने हथौड़े से बिजली ला सकता हूँ। थॉर अपना हथौड़ा निकालता है और बिजली लाने की कोशिश करता है, पर कोई बिजली नहीं आती है। एक हल्की सी स्पार्क के साथ हथौड़े से कोई बिजली नहीं आती है। सर लगता है इसकी बैटरी खत्म हो गई है। बैटरी? अबे ये कौन सा हथौड़ा है जो बैटरी पे चलता है? सर इसकी एक और खास बात है, इसको मेरे अलावा कोई नहीं उठा सकता। अच्छा चंपकलाल। हाँ सर। इस हथौड़े से इसके पिछवाड़े में कील ठोक के बता। ठीक है सर। चंपकलाल थॉर का हथौड़ा उठा लेता है और उसके पिछवाड़े में कील ठोकने जाता है। तभी थॉर डर जाता है और बोलता है, अरे नहीं नहीं सर, क्या कर रहे हो? चलो बाहर निकलो, सरकार का टाइम वेस्ट मत करो। सर 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 एक चांस दे दो प्लीज, मैं बहुत गरीब हूँ। चंपकलाल, ये गरीबों को किसने बुलाया इधर? अच्छा ये बता, तेरा बाप क्या करता है? सर बाप मर चुका है। माँ? सर एक राक्षस ने मार दिया। बहन? सर जल के मर गई। कोई भाई तो होगा? सर उसको भी थैनोस ने मार दिया। अबे इस अनाथ को किसने बुलाया इधर? चंपकलाल। जी सर। इसको अनाथ आश्रम में छोड़ के आ। नेक्स्ट। इस बार नताशा आती है। हाय सर। सर मैं नताशा। चंपकलाल चंपकलाल चंपकलाल। 3 बार बुलाने के बाद चंपकलाल आता है। चंपकलाल, जी सर। कहाँ मर गया था? सर वो लैट्रिन करने चला गया था। मुजरा चल रहा है यहाँ पे, इसको किसने बुलाया? सर ब्यूटी विद ब्रेन है, रख लेते हैं, टाइम पास हो जाएगा हमारा भी। सर एक चांस दे के देखो ना, मजा आ जाएगा आपको। अच्छा चल बता, क्या क्या कर सकती है? सर मैं डांस कर सकती हूँ, बंदूक चला सकती हूँ, और खिड़की खोल के नहा भी सकती हूँ। चंपकलाल। हाँ सर। इसको मेरे बगल वाले ऑफिस पे 20,000 की नौकरी में रख ले। थैंक यू सर। अभी नहा के दिखाऊं क्या?
इंटरव्यूअर अब थोड़ी ठरक भरी आंखों से नताशा को देखता है। चंपकलाल। जी सर। लंच ब्रेक। लेकिन सर वो तो आधे घंटे पहले ही हुआ था। अबे तो क्या हुआ, आदमी दिन में 2 बार नहाता है, 6 बार सुसु करता है, 4 बार पोटी करता है, तो 2 बार लंच नहीं कर सकता क्या? मैं भी नहा के आता हूँ इसके साथ। यहाँ इंटरव्यूअर नताशा के साथ अंदर चला जाता है। हाँ, थक गया रे, पानी बहुत गर्म था। तभी वहाँ आयरन मैन आ जाता है और बोलता है, सर मेरा नाम आयरन मैन है। तो मैं क्या करूं, नाचूं? सर ये मेरी डिग्री है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। टॉपर था अपने बैच का। तो क्या करें हम? अचार डाले तुम्हारे डिग्री का। पिताजी क्या करते हैं तुम्हारे? सर मेरे पिताजी बहुत बड़े आदमी है, बड़े बड़े आदमी के साथ उठना बैठना है उनका, एकदम प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे है। चंपकलाल। जी सर। इसको कंपनी का नया मालिक बना दे। नेक्स्ट। अब अगला कैरेक्टर हल्क आता है। जय हिंद सर। बोलो क्वालिफिकेशन बताओ अपनी। सर वैसे तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन अगर एक बार गुस्सा आ जाए तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तोड़ सकता हूँ। हल्क यहाँ गुस्से में चिल्लाता है। इतना चिल्लाने के बाद हल्क की पाद निकल जाती है। चंपकलाल बाहर निकालो, अभी बाहर निकाल इसको। जी सर। सर एक चांस दे दीजिए सर, गार्ड की भी नौकरी कर लूंगा, 5000 महीने का मिलेगा। चलेगा सर। चंपकलाल ऑफिस बंद करने का समय आ गया, मुझे एक और बार नहाने जाना है। लेकिन सर एक और एवेंजर वहाँ पे बैठा है अपना तीर धनुष लेके। यहाँ पे हॉकाई को दिखाया जाता है जो अपना तीर धनुष लेके बगल में बैठा होता है और अपनी बारी का इंतजार कर रहा होता है। निकाल के बाहर फेंक इसको, इसकी तो एवेंजर्स में भी कोई इज्जत नहीं है, कचरा। और हाँ, मैं नहाने जा रहा हूँ। नताशा किधर है? अपने ऑफिस में सर। आ जाओ नेक्स्ट। सर मैं थोर हूँ। अरे चंपकलाल। हाँ सर। ये एवेंजर्स वालों को किसने बुलाया? सर थैनोस के मरने के बाद सारे बेरोजगार पड़े हैं, इनको भी सरकारी नौकरी चाहिए। सर एक चांस दे के देखो ना। अच्छा चल बता क्या कर सकता है? सर मैं अपने हथौड़े से बिजली ला सकता हूँ। थॉर अपना हथौड़ा निकालता है और बिजली लाने की कोशिश करता है, पर कोई बिजली नहीं आती है। एक हल्की सी स्पार्क के साथ हथौड़े से कोई बिजली नहीं आती है। सर लगता है इसकी बैटरी खत्म हो गई है। बैटरी? अबे ये कौन सा हथौड़ा है जो बैटरी पे चलता है? सर इसकी एक और खास बात है, इसको मेरे अलावा कोई नहीं उठा सकता। अच्छा चंपकलाल। हाँ सर। इस हथौड़े से इसके पिछवाड़े में कील ठोक के बता। ठीक है सर। चंपकलाल थॉर का हथौड़ा उठा लेता है और उसके पिछवाड़े में कील ठोकने जाता है। तभी थॉर डर जाता है और बोलता है, अरे नहीं सर, क्या कर रहे हो? चलो बाहर निकलो, सरकार का टाइम वेस्ट मत करो। सर एक चांस दे दो प्लीज, मैं बहुत गरीब हूँ। चंपकलाल ये गरीबों को किसने बुलाया इधर? अच्छा ये बता, तेरा बाप क्या करता है? सर बाप मर चुका है। माँ? सर एक राक्षस ने मार दिया। बहन? सर जल के मर गई। कोई भाई तो होगा? सर उसको भी थैनोस ने मार दिया। अबे इस अनाथ को किसने बुलाया इधर? चंपकलाल। जी सर। इसको अनाथ आश्रम में छोड़ के आ। नेक्स्ट। इस बार नताशा आती है। हाय सर। सर मैं नताशा। चंपकलाल। 3 बार बुलाने के बाद चंपकलाल आता है। चंपकलाल। जी सर। कहाँ मर गया था? सर वो लेटरिन करने चला गया था। मुजरा चल रहा है यहाँ पे, इसको किसने बुलाया? सर ब्यूटी विद ब्रेन है, रख लेते हैं, टाइम पास हो जाएगा हमारा भी। सर एक चांस दे के देखो ना, मजा आ जाएगा आपको। अच्छा चल बता क्या क्या कर सकती है? सर मैं डांस कर सकती हूँ, बंदूक चला सकती हूँ और खिड़की खोल के नहा भी सकती हूँ। चंपकलाल। हाँ सर। इसको मेरे बगल वाले ऑफिस पे 20,000 की नौकरी में रख ले। थैंक यू सर। अभी नहा के दिखाऊं क्या? इंटरव्यूअर अब थोड़ी ठरक भरी आंखों से नताशा को देखता है। चंपकलाल। जी सर। लंच ब्रेक। लेकिन सर वो तो आधे घंटे पहले ही हुआ था। अबे तो क्या हुआ, आदमी दिन में 2 बार नहाता है, 6 बार सुसु करता है, 4 बार पोटी करता है, तो 2 बार लंच नहीं कर सकता क्या? मैं भी नहा के आता हूँ इसके साथ। यहाँ इंटरव्यूअर नताशा के साथ अंदर। Few moments later, थक गया रे, पानी बहुत गर्म था। तभी वहाँ आयरन मैन आ जाता है और बोलता है, सर मेरा नाम आयरन मैन है। तो मैं क्या करूं, नाचूं? सर ये मेरी डिग्री है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। टॉपर था अपने बैच का। तो क्या करें हम? अचार डाले तुम्हारे डिग्री का। पिताजी क्या करते हैं तुम्हारे? सर मेरे पिताजी बहुत बड़े आदमी है,
बड़े बड़े आदमी के साथ उठना बैठना है उनका, एकदम प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे है। चंपकलाल, जी सर, इसको कंपनी का नया मालिक बनाते। नेक्स्ट। अब अगला कैरेक्टर हल्क आता है। जय हिंद सर। बोलो बोलो, क्वालिफिकेशन बताओ अपनी। सर वैसे तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन अगर एक बार गुस्सा आ जाए तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तोड़ सकता हूँ। हल्क यहाँ गुस्से में चिल्लाता है। इतना चिल्लाने के बाद हल्क की पाद निकल जाती है। चंपकलाल, बाहर निकालो, अभी बाहर निकाल इसको। जी सर। सर एक चांस दे दीजिए सर, गार्ड की भी नौकरी कर लूंगा। 5000 महीने का मिलेगा। चलेगा चलेगा सर। चंपकलाल, ऑफिस बंद करने का समय आ गया, मुझे एक और बार नहाने जाना है। लेकिन सर, एक और एवेंजर वहाँ पे बैठा अपना तीर धनुष लेके। यहाँ पे हॉकाई को दिखाया जाता है, जो अपना तीर धनुष लेके बगल में बैठा होता है और अपनी बारी का इंतजार कर रहा होता है। इंटरव्यूअर, निकाल के बाहर फेंक इसको, इसकी तो एवेंजर्स में भी कोई इज्जत नहीं है, कचरा। और हाँ, मैं नहाने जा रहा हूँ। नताशा किधर है? अपने ऑफिस में सर। यहीं पे स्टोरी